पिछले हफ्ते से पहले भारत में बहुत कम लोगों ने शायद अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक SVB का नाम सुना हो। स्टार्टअप के बीच मशहूर इस बैंक को अमेरिकी नियामक संस्थाओं ने बंद कर दिया है। साल 2008 आर्थिक संकट के बाद दिवालिया होने वाला सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सेंट क्लारा स्थित इस बैंक की देश में 17 शाखाएं थी। 31 दिसंबर 2022 तक इस बैंक की कुल संपत्ति की कीमत $209 अरब थी। इसके खातों में 1443.4 अरब जमा थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंक 2500 से ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म को बैंकिंग सुविधाएं देता था। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मौसम, तकनीक और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इसके 1550 से ज़्यादा प्रमुख ग्राहक थे। परेशान होने वालों में भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भी शामिल थीं। कंपनियां चिंतित थी कि उनका खर्चा कैसे चलेगा, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दे पाएंगे। लेकिन फिर अमेरिकी संस्थाओं ने कहा कि सोमवार मार्च 13 से जमाकर्ताओं के पास अपने पूरे पैसे की पहुंच होगी। इस बयान से जमाकर्ताओं की जान में जान आई। माना जाता है कि दूसरे बैंकों की तरह SVB ने भी अपने पास रखे धन का ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर दिया था। लेकिन जब बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से अमेरिकी बैंक सिस्टम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार फेडरल रिजर्व ने दर को बढ़ाया तो बैंक के लिए मुश्किलें पेश आने लगी। ये वक्त कोविड और कोविड के बाद आर्थिक गतिविधियों से परेशानियों का था। इस दौर में स्टार्टअप फंडिंग के लिए संसाधन जुटाना भी आसान नहीं था, जिस वजह से बैंक के जमाकर्ताओं ने अकाउंट से पैसे निकालने शुरू किए। इस कारण बैंक पर दबाव पड़ा और उसे अपने निवेश को ऐसे वक्त बेचना पड़ा जब उसके निवेश का दाम कम था। 8 मार्च को बैंक ने कहा कि उसे निवेश की बिक्री से 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 9 मार्च से पहले बैंक की आर्थिक हालात अच्छी होने के बावजूद निवेशकों और जमाकर्ताओं ने नुकसान की खबर से प्रभावित होकर 9 मार्च को बैंक में जमा 42 अरब डॉलर निकाल लिए, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा। इस दस्तावेज के मुताबिक 9 मार्च को दिन खत्म होते समय बैंक का कैश बैलेंस करीब $958 मिलियन नेगेटिव में था। बैंक ने इस आर्थिक स्थिति से निपटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। एवाटार वेंचर्स के फाउंडर मोहन कुमार के मुताबिक बैंक इसलिए बंद हुआ क्योंकि अमेरिका के कुछ वेंचर कैपिटल्स घबरा गए। वो कहते हैं इस समस्या की जड़ अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था पर निगाह रखने वाली संस्था फेडरल रिजर्व है, न कि बैंक। इसने सोचा था कि 9 महीनों में फेडरल रिजर्व ब्याज दर 6 से 7 तक कर देगा। अभी ये पक्के तौर पर नहीं पता कि कितने भारतीय स्टार्टअप इस बैंक से जुड़े थे या फिर उन्होंने यहाँ कितने पैसे जमा किए थे। किसानों को बाजार से बीज चुनने में मदद करने वाले स्टार्टअप हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क के प्रमुख रुचिर गर्ग के मुताबिक इस बैंक से जुड़े भारतीय स्टार्टअप की संख्या 20-25 से ज़्यादा नहीं। लेकिन किसी भारतीय स्टार्टअप को अमेरिका के इस बैंक में खाता खुलवाने की ज़रूरत क्यों होती है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल भारत के बहुत सारे स्टार्टअप को भारत के बाहर से जैसे जापान, सिंगापुर, अमेरिका आदि से फंडिंग आती है और भारतीय स्टार्टअप प्रमुखों के मुताबिक जब उनके निवेशक का अकाउंट भी इसी बैंक में ही है तो उनके लिए बेहतर होता है कि वो भी इसी बैंक में अकाउंट खोले। रुचिर गर्ग बताते हैं
50 से 60% स्टार्टअप कंपनियों के अकाउंट इसी बैंक में हैं। इसके अलावा अगर आपका बाज़ार अमेरिका में है तो आपको वहाँ का लाइसेंस लेना होगा, वहाँ बैंक अकाउंट भी खुलवाना होगा। जानकारों के मुताबिक SVB एक बैंक होने के अलावा वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, नेटवर्कर भी था और ये स्टार्टअप्स का चहेता बैंक था। रुचिर गर्ग बताते हैं, बैंकिंग के अलावा ये बैंक स्टार्टअप में निवेश भी करता था, ये उन्हें लोन भी देता था। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली स्टार्टअप बाइट रिस्क के फाउंडर और CEO विनायक शर्मा इस बैंक को स्टार्टअप और बिजनेस फ्रेंडली बैंक बताते हैं, जिसमें भारत में बैठकर सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर अकाउंट खुलवाया जा सकता था। साल 2014-15 से इस बैंक के ग्राहक रहे विनायक शर्मा कहते हैं, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए वो हमेशा साथ रहते हैं। आपको बैंक में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है। वो कंपनी फाउंडर्स को कनेक्ट करवाएंगे। वो कार्यक्रम रखते थे। वो बहुत महत्वपूर्ण गाइडेंस भी देते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा कि इस संकट में भारतीय स्टार्टअप के लिए सबक है कि वो भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करें। लेकिन एक स्टार्टअप फाउंडर के मुताबिक बात इतनी आसान नहीं, खासकर जब स्टार्टअप फंडिंग करने वाली वेंचर कैपिटल कंपनियां भारत से बाहर हो तो आपको उनकी स्थितियों का ध्यान रखना ही होगा। एवाटर वेंचर्स के फाउंडर मोहन कुमार के मुताबिक महत्वपूर्ण है कि भारतीय कंपनियां एक से ज़्यादा अकाउंट में पैसे रखें। 314 कैपिटल के सह संस्थापक और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन से जुड़े सिद्धार्थ पाई के मुताबिक जमाकर्ताओं के पूरे पैसे वापस होने की घोषणा से अभी तो समस्या खत्म हो गई है। वो कहते हैं, संकट तो अभी रुक गया है क्योंकि कई स्टार्टअप ने अभी बड़े बैंकों के साथ अकाउंट खोलने शुरू कर दिए हैं, खासकर उनके साथ जिन्हें फेडरल रिजर्व ने सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताया है। लेकिन इस गांव का असर ठीक होने में सालों लगेंगे क्योंकि संस्थापक, निवेशक और बोर्ड अब बहुत सावधान हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।